सोचो जरा, जब एक माँ अपने बच्चे को खुद के हाथों से बेचने पर मजबूर हो, जब भूख इतनी भयानक हो जाए कि इंसान लाशों तक को भी खा ले और फिर भी उस भूखे इंसान से टैक्स वसूला जाए। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये है ब्रिटिश राज का असली चेहरा। Subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation and outright theft. Not the British who conquered India, it was a rogue multinational corporation. Like no other, one that was set up to trade, but also had powers to take land. और अब एक और सवाल, जो भारत अंग्रेजों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, वो भारत अंग्रेज छोड़कर क्यों चले गए? क्या सच में गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट ने उन्हें भगा दिया, या फिर हिस्ट्री का वो सच जो आज तक हमें छुपाया गया है? आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स बंद करेंगे और वो सच खोलेंगे जिन्हें ब्रिटिश एम्पायर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 200 साल तक राज किया और 200 सालों में उन्हें भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे लोगों पर इतने जुल्म हुए, इतने अत्याचार हुए जो आज भी भुलाए नहीं जा सकते। 1770 का बंगाल फामिन, ये ब्रिटिश हुकूमत की क्रुएल्टी का सबसे भयानक एग्जाम्पल। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, फसलें बर्बाद हो गए, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। पहले लोग अपने घर के सामान को बेच बेच कर किसी तरह अपने फैमिली का गुजारा करते थे, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, जब छत भी नहीं बची, तो लोग अपने बच्चों को भी बेचने पर मजबूर हो गए। और जो अपने बच्चों को नहीं बेच पाए, उन्हें अपने मरे हुए रिश्तेदारों के डेड बॉडीज तक खा लिए। अब आप सोचिए, जहाँ खाने के लाले पड़े हो वहाँ लोग लगान कैसे दे सकते हैं? लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जबरदस्ती टैक्स वसूला। उस वक्त के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने खुद ब्रिटिश को लेटर लिखकर बताया था कि इस साल टैक्स कलेक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश ने टैक्स रेट को भी 10% तक बढ़ा दिया। जो लोग पेट भरने के लिए अपने बच्चों को बेच रहे थे, जो लोग लाशों तक को भी खाने में मजबूर थे, उन्हें किस लेवल की क्रुएल्टी के साथ टैक्स वसूला गया होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जो भारत अंग्रेजों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, वो भारत अंग्रेज छोड़कर क्यों चले गए? क्या सिर्फ गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? सोचने वाली बात यह है, 1947 तक ऐसा क्या बदल गया कि जो अंग्रेज 200 सालों तक भारत को राज कर रहे थे, वो बिना किसी बड़ी लड़ाई के चले गए? क्या इसके पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का हाथ था? क्या वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटिश को इतना मजबूर कर दिया था, या फिर कोई और अनसीन फैक्टर था? दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के वो पर्दे उठाएंगे और जानेंगे वो असली वजह जिसने ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो फिर दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सच के लिए जो स्कूल के बुक्स में नहीं पढ़ाया गया। क्या अंग्रेज क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से गए? इसका जवाब मिलता है एक हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन से। जस्टिस पीवी चक्रवर्ती और ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली के बीच। क्लेमेंट एटली 1945 से 1951 तक ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रहे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पर उन्हीं के सिग्नेचर हुए थे। उन्हीं की लीडरशिप में ही ब्रिटिश ने भारत छोड़ने का फाइनल डिसीजन लिया। पब्लिक को ये बताया गया कि गांधी जी के नॉन वायलेंट मूवमेंट्स और क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से ही हमें आजादी मिली। लेकिन 1956 में जब वेस्ट बंगाल के एक्टिंग गवर्नर जस्टिस पीवी चक्रवर्ती ने कोलकाता में एक पर्सनल मीटिंग के दौरान एटली से सीधा सवाल पूछा, ब्रिटिश के भारत छोड़ने के डिसीजन में गांधी जी का कितना इम्पैक्ट था? लेकिन एटली का जवाब सिर्फ एक शब्द था, मिनिमल, यानी बहुत कम। तो फिर असली वजह क्या था? आखिर ब्रिटिश क्यों घबरा गए? माउंटेन के प्लान के मुताबिक ब्रिटिश को 1948 में भारत छोड़ना था, लेकिन उन्होंने अचानक 15 अगस्त 1947 को ही एग्जिट कर ली। सवाल यह है, इतनी जल्दी क्यों? ब्रिटिश किस चीज से डर गए थे? इसका जवाब मिलता है 1939 के कुछ क्रूशियल इवेंट्स में। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे। मुकाबला था सुभाष चंद्र बोस और पाताभी सीतारामैया के बीच, और गांधी जी सीतारामैया को सपोर्ट करते थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि वही जीतेंगे। लेकिन रिजल्ट सबको शॉक कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 203 वोट से जीत हासिल की। गांधी जी को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इनडायरेक्टली बोस से कांग्रेस छोड़ने को कहा। बोस ने बिना किसी हेजिटेशन के अपने पोस्ट से
रिजाइन कर दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद भी बोस गांधी जी के टच में रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर में बिजी है, ये सही टाइम है कि एग्रेसिव एक्शन का, लेकिन गांधी जी ने उसे अनएथिकल कहकर मना कर दिया। लेकिन बोस ये मौका खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया जर्मनी जाकर हिटलर से सपोर्ट लिया जाए। जर्मनी इंडिया से काफी दूर था, इसलिए हिटलर ने बोस को जापान जाने की सलाह दी। जापान पहुंचकर बोस ने वहां के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और यहीं से शुरू हुई आजाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत एक ऐसी सेना जिसमें 45,000 से ज्यादा सोल्जर थे। यहीं बोस ने वो हिस्टोरिकल स्लोगन दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्लान बिल्कुल क्लियर था, पहले अंडमान निकोबार आजाद करेंगे, फिर बर्मा के थ्रू नागालैंड से भारत में एंट्री। 1944 तक अंडमान और मणिपुर आजाद हो चुके थे, लेकिन फिर एक इवेंट ने पूरी कहानी पलट दी। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम, जापान कम्प्लीटली वीक हो गया। बोस को नया सपोर्ट की जरूरत थी। उन्होंने सोचा सोवियत यूनियन जाकर स्टालिन से मदद ली जाए, लेकिन ताइवान में उनका प्लेन क्रैश हो गया। 1945 का ये क्रैश आज भी हिस्ट्री की बड़ी कंट्रोवर्सी में एक है। INA ट्रायल्स ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी गलती। बोस के बाद ब्रिटिशर्स ने आजाद हिंद फौज के 16,000 सोल्जर को अरेस्ट कर लिया और उनका पब्लिक ट्रायल शुरू किया। ब्रिटिशर्स सोच रहे थे लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नवाब हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और PK सेगल पर वार क्राइम का केस चला। कोर्ट में उन्होंने बिना डरे अपने एक्शन पर गर्व दिखाया। उनकी स्पीचेस न्यूज़पेपर में भी छप गई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सिर्फ पब्लिक ही नहीं, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर भी बगावत शुरू हो गई। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जवान रिवोल्ट करने लगे। उस वक्त भारत में 25 लाख इंडियन सोल्जर थे और सिर्फ 40,000 ब्रिटिश सोल्जर। ब्रिटिश समझ गए अगर ये रेबेलियन कंट्रोल से बाहर गया तो उन्हें जबरदस्ती भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लेमेंट एटली ने जस्टिस PV चक्रवर्ती से क्लियरली कहा, गांधी जी के मूवमेंट्स का ब्रिटिश डिसीजन पर मिनिमल इम्पैक्ट था। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1945 को शुरू हुआ और 24 घंटे के अंदर ही खत्म, क्योंकि सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए थे। और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 से ब्रिटेन इकोनॉमिकली और मिलिटरी टूट चुका था। माउंटबेटन ने और सोल्जर मांगे, लेकिन ब्रिटेन के पास पैसा ही नहीं बचा था, इसलिए डिसीजन लिया गया 1948 नहीं, 15 अगस्त 1947। अगर ब्रिटिश 1948 तक रुके तो उन्हें पब्लिक ह्यूमिलिएशन के साथ फोर्सफुली निकाल दिया जाता। सच ये है, अंग्रेज क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज और 1946 के मिलिट्री रिवोल्ट्स की वजह से भारत छोड़ने पर मजबूर हुए। हाँ, जाते जाते उन्होंने डिवाइड एंड रूल्स का भी जहर छोड़ दिया। पाकिस्तान बना, फिर 1971 में बांग्लादेश। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।